वैसे मेरे पहली कैसेट हिट हो गई थी। अच्छा, कौन सी थी सर? वो गुंठी को नगीना कैसेट का नाम था। वो कैसेट मतलब खूब चली। सब आप यकीन नहीं करोगे, 1 लाख रुपया खर्चा हुआ था उसके ऑडियो में उस समय। किस दशक की बात आप बता रही हैं? ये 93 की। 93 में? हाँ। बे बाबू की तू सेवा करी ले, मिली जेला त्वे तेरा था साहब सिंह रमोला और उनकी अर्धांगिनी आकांक्षा रमोला। कहीं ना कहीं वे आपसे इंस्पायर होकर उन्होंने शायद उत्तराखंड संगीत जगत में कदम रखा है और शायद एज अगर गुरु के रूप में भी आपको मानते हैं। माता हे रानी कल्याणी अम्बे दर्शन दीदी जोग माया। भारत कैसेट एक सतपाल महाराज की कैसेट हुआ करती थी, कंपनी सतपाल महाराज जो हमारे आज मंत्री। हाँ, कैबिनेट। धार माँ की तोड़ डाली छेलू कते ना, जी का बाना बोलिया बण्यू वी ते पते ना। नमस्कार, प्रणाम। मैं कुलदीप सकलानी और एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे 12 मास पर। दोस्तों, यूं तो अधिकांश लोग गीत संगीत अपने शौक़ को पूरा करने का एक माध्यम मानते हैं, किंतु कुछ बिरले ऐसे होते हैं जो उन गीत संगीत में अपनी पूरी जीवन की गाथा को व्याख्यान के रूप में प्रस्तुत करते हैं। जी हाँ, आज 12 मास के इस मंच पर एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ है जिन्होंने उत्तराखंड संगीत जगत को काफ़ी करीब से देखा है। टी सीरीज का एक लंबा दौर देखा और आज बदलता हुआ भारत भी देखा। डिजिटल दौर भी उन्होंने देखा है। हमारे साथ आज 12 मास के इस मंच पर हैं हरिभजन सिंह पंवार जी। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत, और मैं आपको प्रणाम करूंगा 12 मास के सभी दर्शकों की तरफ से भी कि आपने इतना अनमोल समय अपना इस मंच के लिए निकाला। कैसे हैं सर आप? बहुत अच्छा हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आप संपूर्ण टीम का कि आपने मुझे इस लायक समझा और ये अपना 12 मास का मुझे भी हिस्सा बनाया। तो इसके लिए मैं हृदय की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सर धन्यवाद, और सच बताऊँ तो गर्व तो आज मुझे व्यक्तिगत हो रहा है, क्योंकि हम तो उस दौर के लोग हैं जब टी सीरीज की कैसेट जब चला करती थी और हम उसको पलटाते थे उस दौर में टेप रिकॉर्डर में सुन के। और आपके गीत संगीत ऐसा कौन होगा जिसने ना सुने हों उस दौर की पीढ़ी से लेकर, और आज भी जो लोग श्रोता जो सुनने के शौकीन हैं आज भी आपके गीतों का आनंद लेते हैं। सर पहले बताइए आप हमारे दर्शकों को ये जो आपकी जर्नी जो कि एक लंबे समय से सन 90 के दशक से अगर मैं सही हूँ शुरू हुई थी और आज भी अविरल आप इस गीत संगीत को चला रहे हैं, कुछ बताइए कुछ। तो सकलानी जी, ऐसा है कि 90 से, जैसा कि हाँ आप जानते ही हैं, तो 90 से जब मैं 90 में गया दिल्ली में तो बहुत कठिन वो था उस समय एक गायक बनना। तो यहाँ से दिल्ली जाना होता था, वहाँ फिर वो मतलब वो जब रिकॉर्डिंग होती थी तो लाइव रिकॉर्डिंग होती थी, उसमें सारे इंस्ट्रूमेंट बजते थे और अगर गलती हो गई किसी से, क्यों गाना शुरू होता था और लास्ट तक बिना गलती का चलना था, और कहीं पर अगर किसी से हो गई तो वापस फिर से पूरा गाना फिर से होता था। तो बहुत उस समय रिहर्सल करनी पड़ती थी। बहुत संगीतकार जो होते थे वो बहुत रिहर्सल कराते थे। सर इसी से मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा। आप गीतकार भी हैं और गायक तो आप हैं ही, तो कब ये पहली बार मन में क्योंकि ख्याल आया कि भाई क्योंकि उस दौर में जब आप बता रहे हैं 90 के दशक में बहुत मुश्किल हुआ करता था, आप बता रहे हैं एक टेक में पूरा गाना होता था, इतना चैलेंजिंग उस समय का जब माहौल था, तो कैसे आपका रुझान इस तरफ हुआ क्या उस समय कि एक महेंद्र देवता की एक कैसेट चल रही थी मार्केट में, वो हारमोनियम पे किसी ने की थी, मुझे लगन वहाँ से लगी। अच्छा। क्योंकि वो कैसेट इतनी हिट हो गई, क्योंकि जहाँ हम सुनते थे वो हारमोनियम पर था, एक ढोलक था उसमें, और वो हर जगह उस समय मतलब वो वही गाने महेंद्र देवता के गाने बज रहे थे।
तो मैं एक यहीं पर उनका था, वो उन्होंने रिकॉर्ड किया था, मैं उनके पास गया कि यार भाई साहब मेरे गाने भी करो, मैं भी गाने गाता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई साहब आपका करवाएंगे तो करेंगे। तो फिर यहाँ तो हुआ नहीं, फिर मैं दिल्ली चला गया। तो मेरे एक छोटे भाई हैं मेरे जो अपने मेरे से पीछे के, तो उन्होंने मुझे उस समय बहुत सपोर्ट किया। पैसा लगता था तो पैसे दिए, उस समय मेरे ख्याल से 4,000 रुपये मैंने दिए। 4,000 रुपये, तो वो 4,000 भी बहुत बड़ी बात होती थी उस समय। तो मेरे जो कुलदीप उनका नाम है, मेरा छोटा भाई मेरे से पीछे का, तो उसकी बड़ी सपोर्ट रहा मेरे साथ, बड़ा सहयोग रहा। तो तब जाके ये हो पाया। तो लगन मुझे वो महेंद्र देवता कैसेट से लगी। और सर जो टर्निंग पॉइंट लोगों ने जब जानना शुरू किया कि हाँ हरिभजन सिंह पंवार जी अब अपने कदम यहाँ रख चुके हैं, कब ये आपको एहसास हुआ? कौन सा वो गीत था जी? सबसे पहले वैसे मेरे पहली ही कैसेट हिट हो गई थी। अच्छा, कौन सी थी सर? वो गुंठी को नगीना कैसेट का नाम था। वो कैसेट मतलब खूब चली, वही कैसेट। लेकिन उसके बाद दूसरी कैसेट आई मेरी निखाने बॉर्डर, लेकिन वो कैसेट नहीं चली। पर पहली कैसेट बहुत अच्छी चली, बहुत अच्छा लोगों का प्यार मिला और उस समय से भी लोग जानने लग गए थे। लेकिन उसके बाद हमारी एक फिल्म के नाम से एक फिल्म आई और एक सुरेश गोसाई जी हैं, सुरेश गिरी गोसाई जी पिलखी के, तो उन्होंने उस पर खर्चा किया था। तो भाई साहब आप यकीन नहीं करोगे, 1 लाख रुपया खर्चा हुआ था उसके ऑडियो में उस समय। किस दशक की बात आप बता रही हैं? ये 93 की। 93 में? हाँ 93 में। ह्यूज अमाउंट। हाँ 1 लाख रुपये खर्चा ऑडियो पे। इतना करीबन वो पूरी टीम हमारी जो है 1 महीने भर तो दिल्ली में रही और वो बहुत हाई फाई उसमें म्यूजिक बहुत अच्छे तरीके से किया गया क्योंकि फिल्म का काम था। तो वहाँ से भी लोगों ने मुझे काफ़ी प्यार दिया। उसमें भी मैंने जैसे रुपाई पर भी गाने गाए उसमें, और मेन था बोए बाबू उसका टाइटल। अच्छा। तो माँ बापों के प्रति कि माँ बाप क्या है, माँ बाप देवता हैं, तो ये था मैसेज उसमें। सर अगर कुछ लाइनें ध्यान आ रही हो हमारे श्रोताओं के लिए तो? जी, तो मैं जो उसका टाइटल सॉन्ग था वही आपको सुनाता हूँ जी। बुए बाबू देवता, बुए बाबू धाम, बुए बाबू देवता, बुए बाबू धाम, बुए बाबू की तू सेवा करी ले, मिली जेला त्वे तेरा हो मिली जेला त्वे तेरा। बुए बाबू देवता, बुए बाबू धाम, बुए बाबू की तू सेवा करी ले, मिली जेला त्वे तेरा। शांत। ये माँ बापों का आशीर्वाद है हम सब के, हमारे माँ बाप की वजह से हम सब लोग हैं। तो ये संदेश देना चाहूँगा कि हर कोई अपने माँ बापों की कदर करे, उन्हें प्यार दें, धन्य सत्कार करें। मैं धन्य हो गया, सच बता रहा हूँ। मतलब प्राउड लग रहा है आज आपके साथ बैठ के, और जो अभी श्रोता भी हमें सुन रहे होंगे। जी। मतलब क्या, मतलब शब्दों में आपकी गहराई। और सर मैं इसी पे आगे चलना चाहूँगा। मैंने जो पर्सनली जो कैसेट पलटाई हैं टी सीरीज़ के दौर में, अगर मैं ठीक हूँ आप मुझे बताइएगा, कुटुम्बदारी करके जी, शायद अगर मैं ठीक हूँ तो मीना राणा जी ने भी उसमें, हाँ मीना राणा जी ने बहुत गाने गाए मेरे साथ। इसमें भी वही थे, बोए बाबू में भी उन्होंने गाना गाया, वो भी थे। तो पहले से बहुत सारे गाने मैंने मीना राणा के साथ गाए। बहुत अच्छे नेचर की है वो लड़की, बहुत सपोर्टिंग है, बहुत हमें, मैं बोलता हूँ ये बोलने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है कि उनको हमसे बहुत अच्छी समझ थी। तो कहीं पर हमारी कोई कमी होती थी तो वो हमें
बहुत सपोर्ट करते थे। सर कुछ उसके बारे में बताइए ना, जो मैंने पर्सनली कैसेट पलटाई हैं अपने दौर में कुटुम्बदारी के बारे में। हाँ जी, हाँ जी। जो आज भी वो गीत, सच बता रहा हूँ सर, मैं महिलाएं जब जी, कहीं पे बैठती हैं कीर्तन या कहीं पे, आज भी वो गीत अक्सर सुनने को मिलता है। जी। कुछ बताइए ना उसकी कहानी। वो गाना ये था कि वो हमारे गांव में एक मेरा छोटा भाई है, हमारे जो चाचा बड़ों में जो उनके लड़के हैं वो, और वो चले गए अपना भरण पोषण के लिए, वो जाते ही हैं लोग, तो वो कमाने के लिए गए। अब कई वर्षों तक वो घर ही नहीं आए। तो उनकी पत्नी को मैं देखता था अक्सर, वो कभी कहीं पहुंची हुई है देवता के पास, कहीं कभी वो मंदिर में, कभी। तो मेरा जाना एक बार चोलागढ़ महाराज राजेश्वरी के दरबार में जाना हुआ, तो वहाँ भी मैंने उनको देखा। तो मुझे ये फील हुआ, मुझे ये अंदर से लगा कि ये एक चेहरा दिखता है, मायूस सा चेहरा। तो मुझे लगा ये तो अपने पति के लिए यही मांग होगी इनकी कि यार मेरा पति घर आ जाए। तो तब मैंने इस वचन को लिखा था। सर कुछ हो जाए 2 लाइन। भक्तों की भीड़ द्वार मालेगी, दर्शन दीदी जोग माया। भक्तों की भीड़ द्वार मालेगी, दर्शन दीदी जोग माया। माता है रानी कल्याणी अम्बे, दर्शन दीदी जोग माया। इस तरीके से था सर। आज भी तो आपकी आवाज़ वही फ्रेशनेस, वही मिठास आपकी आवाज़ में, आपका प्यार है। सर कुछ मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि मैंने कहा ना कि आपने तो वो दौर भी देखा है ना, जब आप बता रहे हैं टी सीरीज़ का दौर, और संसाधन नहीं हुआ करते थे। जी हाँ। अगर छोटा सा भी कुछ काम करना है तो दिल्ली से ऊपर तो मुझे नहीं लगता कि कहीं पे रहा होगा। तो आप तब के दौर को और आज बदलता हुआ दौर भी आपने देखा है, जबकि है ना आज भी लोग, क्योंकि उत्तराखंड संगीत जगत, मैं तो ये मानूंगा कि भाई प्रगति आज भी कर ही रहा है, लेकिन आप किस प्रकार से तुलनात्मकता के रूप में अगर मैं आपसे कहूँ तो कैसे देखते हैं दोनों दौर को? देखिए जी, दौर तो वैसे वो बहुत कठिन दौर था वैसे जी, क्योंकि यहाँ से जाना होता था दिल्ली, फिर वहाँ रहना, फिर एक इतनी जल्दी भी रिकॉर्डिंग नहीं होती थी, क्योंकि कुछ वो टाइम देते थे तो 15 दिन 20 दिन वहाँ रुकना भी होता था। फिर वो बड़ी मेहनत, क्योंकि 8 गाने करने होते थे, बहुत उसके धुनें भी चेंज हो, उसके मतलब जो ताल हैं वो भी चेंज हो, तो ये सब था। और आज वैसा देखा जाए तो बहुत आसान भी है जी, क्योंकि आसान आज इसलिए है कि आज जो है लोग घरों से ही भेज रहे हैं कि भाई साहब म्यूजिक डायरेक्टर को बोल दे रहे हैं कि जी ये गाना है, इस पर आप म्यूजिक बनाइए और हम आएंगे फिर डबिंग करेंगे, और फिर जा कर के डबिंग कर देते हैं। तो वैसे आज का दौर सफल मतलब आसान है, और कोई गाना हिट हो गया तो आदमी चल भी पड़ता है, अच्छा नाम भी हो जाता है, हमने कईयों का देखा। तो परंतु उस दौर में जो एक वो था, भले संसाधन नहीं थे, सुविधाएं नहीं थी, लेकिन आनंद मुझे जो लगता है, मुझे तभी आनंद आता था उसी समय। यहाँ से जाना होता था, फिर वो एंजॉय करना, फिर वो कई चीज़ें, तो वो भी अच्छा था दौर, बुरा तो वो भी नहीं था। उस दौर की कैसेटें सर हमने भी याद संजो के रखी हैं, आज भी जब देखते हैं कभी अलमीरा खोल के तो याद हमारी भी, सच बता रहा हूँ, ताज़ा हो जाती है वो दौर। सर क्योंकि आप लेखक भी हैं, गीतकार भी हैं, और गायक तो आपने हैं ही, अभी आपने गाया भी है। कितनी चुनौती आप देखते हैं, मतलब लेखनी ज़्यादा मुश्किल है या एज अ सिंगर ज़्यादा मुश्किल होता है? क्या अनुभव है आपका इसमें? देखो जी, लेखनी भी अच्छी होनी चाहिए और सिंगर भी अच्छा होना चाहिए। अब मान लेते हैं बहुत अच्छा लिख दिया है, बहुत बढ़िया कर दिया है, अब उसको सिंगर ही अच्छा ना मिले उस रचना के लिए, तो वो फायदा, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो दोनों, और उसके साथ साथ फिर म्यूजिक भी अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल। फिर उसके साथ साथ जो रिकॉर्डिंग हो रही है जहाँ, वो भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि स्टूडियो में जिस स्टूडियो में हो रहा है वहाँ से भी अगर आउटपुट आ रहा है बहुत अच्छा, तो फिर सबका सपोर्ट है।
सब जो है अगर अच्छा काम करते हैं तो फिर एक अच्छा गाना बनता है। सर मैं इसमें एक सवाल, क्योंकि आपके बराबर अनुभवी व्यक्ति अब कहाँ मिलेगा, तब अगर मैं ठीक हूँ टी सीरीज़ का दौर या रामा कैसेट का जो दौर था, एक कैसेट में तकरीबन 8 गीत आते थे। 8 गीत होते थे और एक गीत अगर 6 से 7 मिनट का होता था। जी जी। और उस दौर की पीढ़ी उस कैसेट को 10 बार सुना करती थी। ए साइड से पलटाया पूरे गीत सुने, फिर बी साइड से पलटाया, है ना, या हम कहीं टाटा सुमो में बैठे हैं तो पूरे गाने बज रहे हैं जी। और आज के दौर में गाना अधिकतम 2 से 3 मिनट का बनता है। वो समय ड्यूरेशन जो मैं कह रहा हूँ वो कम हो गया है। क्या ऐसा कारण आप देखते हैं कि अब वो 6-7 मिनट के गाने नहीं बन रहे हैं, या सुनने वाले श्रोता उस टाइप के नहीं रहे? क्या आपका क्या मानना है? क्योंकि लोगों का वैसे तो आज तक मतलब जो मैं देख रहा हूँ जो छोटा गाना इसलिए करते हैं कि लोग बोर जल्दी हो जाते हैं गाना की। यार अगर अच्छा गाना है तो वो लोगों को अगर अच्छा लग रहा तो लोगों की अपेक्षा होती है यार इसको और थोड़ा लंबा होना चाहिए था। और अगर कोई गाना लंबा है वो अच्छा नहीं है, मतलब नहीं पसंद आ रहा है, कलाकार के लिए हर गाना अच्छा होता है। कलाकार जब बनाता है तो वो ये सोच करके बनाता है कि मैं बहुत अच्छा बना रहा हूँ और ये चलेगा भी। लेकिन पब्लिक को अगर वो पसंद ना आए तो कहने का भाव ये है कि भाई जो गाना आज के दौर में आदमी को टाइम नहीं, बिल्कुल, आज हर आदमी भाग रहा है, भाग दौड़ है ना, हर आदमी के पास समय नहीं है। तो जब तक जीवन है तब तक वो भाग रहा है। और पहले के जो लोग थे वो सच्चे होते थे, उनके अंदर धैर्य होता था, तो वो हर चीज़ को एंजॉय करते थे, अच्छे ढंग से सुनते क्या लिखा हुआ है, कैसा लिखा हुआ है। आज ऐसा कोई नहीं देख रहा है क्या लिखा हुआ है क्या, बस अगर वो डीजे में बज गया तो हो गया, गाना हिट हो गया। लेकिन सर आपके गीत तो डीजे में आज भी बजे लोग सुनते हैं। अगर मैं ठीक हूँ, बीते पते ना करके पांडवास काफ़ी अपने मन से उस गीत को गाते हैं और सुनते हैं। मैंने कहा ना आज भी सुनते हैं। कुछ उसके बारे में बताइए। हाँ, वो गाना मैंने पहले भी गाया था, उस गाने को वो टी सीरीज में था। फिर उसके बाद हम वहाँ गए श्रीनगर में, ईशान डोभाल पांडवास के नाम से जिनका है, तो वहाँ गए तो मेरे भांजे हैं साहब सिंह रमोला जी, हम साथ ही गए। उन्होंने कहा मामा जी आपके एक आध गाने करवाते हैं, तो गए वहाँ, तो उनको एक गीत दिया हमने। तो उनकी ये तारीफ़ है कि उन्होंने म्यूजिक बहुत अच्छा बनाया उस गाने का। पांडवास को इसका श्रेय मिलना चाहिए। ईशान डोभाल की ये तारीफ़ है कि उस म्यूजिक बहुत बढ़िया बनाया, बहुत बेहतरीन। अब ये है कि उस लड़के को जो चीज़ पसंद आ जाती है ना, उसमें वो जी जान लगा देता है। ईशान डोभाल की बात कर रहा हूँ मैं। और जो मतलब उसको लग गया मन से कि यार ये गाना है, तो करता है। तो बहुत उन्होंने अच्छा म्यूजिक बनाया। कुछ सर अगर आपकी गायकी से आ जाए तो हाँ, श्रोता भी मंत्रमुग्ध। जी जरूर 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 जरूर। और उसके बाद उसको प्यार मिला आप सब लोगों का, तो धन्यवाद है सभी का। तो गीत इस प्रकार से था वो, धार माँ की तोड़ डाली छेलू कते ना, जी का बाना बोलिया बण्यू वी ते पते ना। धार माँ की तोड़ डाली छेलू कते ना, जी का बाना बोलिया बण्यू वी ते पते ना। जी का बाना बोलिया बण्यू, जी का बाना बोलिया बण्यू वी थे पते ना। धार माँ की तोड़ डाली छेलू कते ना, जी का बाना बोलिया बण्यू वी ते पते ना, वी ते पते ना, वी ते पते ना। और इसके जो अंतरे भी थे, उसके बाद पहले सीधा सीधा था ये गीत। अच्छा, हाँ जी हाँ जी। तो जो मैंने टी सीरीज में किया था वो सीधा सीधा था, लेकिन इसमें हमने अंतरे चेंज किए। अच्छा, हाँ जी। तो फिर दिखाया कि वो लड़की कैसी है, कि फुर्सत माँ विधाता ने क्या रूप बनाए, खुट बिटिन मुन तलक खूब सजाई। क्या आँखी क्या नाकी सची दातूड़ी छपाक, गजब हिटणुआ लंबी टपाक। जे कुड़ी माया तेरी वी ते मठे ना,
झिका बाना बोलिया बण्यो वी ते पते ना। तो मेरा मन कर रहा है आप रुके ना, कहीं ऐसा ना हो श्रोता बाद में कहीं भाई आपने रुकवाया क्यों, आनंद तो इसी में आ रहा था सर। क्योंकि सच में आप तो बहुतों की इंस्पिरेशन भी रही हैं इतने लंबे दौर में। काफ़ी लोगों ने आपसे सीखा है, जी, है ना। और अभी आपने जिक्र भी जैसे छेड़ा था साहब सिंह रमोला और उनकी अर्धांगिनी आकांक्षा रमोला। कहीं ना कहीं वे आपसे इंस्पायर होकर उन्होंने शायद उत्तराखंड संगीत जगत में कदम रखा है और शायद एज अगर गुरु के रूप में भी आपको मानते हैं। हाँ, प्यार जो उनका प्यार मिलता है वो तो यही है। खैर ऐसी तो कोई वो नहीं है मेरे अंदर कि मैं किसी का गुरु बनूं, लेकिन वो करते हैं, मुझे प्यार करते हैं दोनों। सर उनके लिए भी कुछ काफ़ी गीत लिखे होंगे आपने रमोला जी? हाँ जी, काफ़ी। ये रहा कि मिलजुल करके हमने बहुत सारे गीत लिखे, बहुत सारी एल्बम हैं, गलियानी है, अपना घसेरी हैं। उससे पहले जब वो फर्स्ट में आए थे रुपौती, तो रुपौती भी में हमने साथ ही लिखा था। पहली कैसेट उनकी रुपौती जी। उसके बाद उनकी कैसेट आई थी हंसदी मुखड़ी। हाँ, हंसदी मुखड़ी, उसमें भी हमने साथ ही में लिखा था। और जो उसका टाइटल सॉन्ग था वो मैं एक दिन क्या है कि रुपाई कर रहे थे हम, तो मैं खेतों से भी जुड़ा रहता हूँ आज भी। वाह। हाँ, आज भी मैं जाता हूँ। और आज मेरी छुट्टी थी मार्केट की, तो आपका हम बुलावा आ गया, तो नहीं तो मुझे जाना था। तो मैं छुट्टी के दिन भी कुछ ना कुछ, मुझे आनंद आता है इन चीज़ों में। तो ऐसे वो रुपाई हो रही थी, मैं ऐसे बैठा हुआ था और ऐसे वो ध्यान आया मुझे, तो तब जो है वो गाना लिखा था मैंने। तो बैठते बैठते हुई कि पितल की मेखी रुकमा, पितल की मेखी, ऐसा टाइम। सैर बाजारू घूमी रुकमा, सैर बाजारू घूमी रुकमा, त्वे जानी नी देखी, त्वे जानी नी देखी, सोलागों की बांध रुकमा, चांदुमा की चांद रुकमा। तो उस लड़के ने बहुत अच्छे तरीके से ये गाना गाया। और उनके परिवार से मैं आज भी जाता हूँ, ऋषिकेश में रहते हूँ, यहाँ घर भी है उनका। तो आज भी मेरा रहना या खाना पीना, चाहे मैं 10 दिन रहूँ 15 दिन रहूँ, तो उन्हीं के साथ रहता हूँ। बहुत प्यार मिलता है और बहुत अच्छे नेचर के हैं दोनों। नहीं सर, गीत भी बहुत सुंदर था, काफ़ी उस समय ट्रेंड में ये आ चुका था। सर आपने बताया आप खेती बाड़ी करते हैं और ये गीत आपको वहीं से इंस्पिरेशन अभी आपने बताया। आप एक तरफ उस जोनर के गीत भी लिखते हैं, दूसरी तरफ आप किस्मत और मौत पर भी गीत लिखते हैं। हाँ, ये भी और फौज पे भी गीत लिखते हैं। तो चिट्ठियों का वो दौर जी है ना, जब हम छोटे थे हमने भी कभी कभार लिखे, उस पे भी आप लिखते हैं। हाँ। फौज पे भी आपका अगर मैं ठीक हूँ कोई? हाँ, फौज पे भी है। सर बताइए ना कुछ उसके बारे में। फौज पे टी सीरीज में ही एक गाना था मेरा, और एक गाना मैंने भारत के कैसेट, एक सतपाल महाराज की कैसेट हुआ करती थी, कंपनी सतपाल महाराज जो हमारे आज मंत्री, हाँ कैबिनेट, वो उनकी कंपनी थी। तो वहाँ हमने एक तो वहाँ भी किया था और एक टी सीरीज में था ये। तो ये पहले मीना राणा ने और मैंने गाया था इसको। अच्छा। फिर हमने इसको दोबारा रिकॉर्ड किया, अब मेरे साथ आकांक्षा ने गाया है। अच्छा सर बताइए ना कुछ गीत। तो वो गीत ये था कि भाई पत्नी, और वो एक कभी की कल्पना है, और पत्नी कह रही कि घर में जो है भैंस, सावणों को महीना, वो सावन का महीना लगा हुआ है और भैंस होते हैं घर में, तो ब्याह गई। तो उसको ध्यान आया, चिट्ठी लिख रही है कि कब कब एल्या घर स्वामी, खुद लगीचा, खीर खलोलो स्वामी, भैंसी ब्याईचा। पत्नी कह रही है खीर खिलाऊंगी आपको, कि खीर खिलोलो स्वामी, भैंसी ब्याईचा। पति बॉर्डर पर खड़ा, पति कह रहा है कि कनके की ओण घरे ड्यूटी लगीचा, पीठी माँ पीठुअर बंदूक धरीचा, पीठी माँ पीठुअर बंदूक धरीचा। फौजा की नौकरी च प्यारी,
मिल दीन छूटी, बॉर्डरू मसगत भारी लगी ड्यूटी। फौज की नौकरी च प्यारी मिल दीन छूटी, अभी आल ऑर्डर चली जान ड्यूटी। ये है पापी कश्मीर लहड़े लगी चा, पीठी माँ पीठुअर बंदूक के धरी जा। सर गा आप रहे हैं और सच में बता रहा मतलब अंदर से एक फील आ रहा है। और जो अभी जितने भी हमारे फौजी भाई, क्योंकि पहाड़ से काफ़ी लोग हमारे फ़ौज में हैं, जी जी, आपको सुन के मैं सच बता रहा हूँ, उनको भी वो पल याद आ रहा हो, उनको, उनके परिवार को। और आपके इस चैनल के माध्यम से फौजी भाइयों को मेरा सत सत नमन। हाँ सर, क्योंकि असली प्रहरी हमारे वही क्योंकि हैं। वो जो बॉर्डरों पे खड़े हैं ना, जी, तब जाके हम यहाँ चैन की सांस ले रहे हैं। आज अगर हम ये ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं तो ये भी तभी कर पा रहे हैं जबकि वो लोग खड़े हैं। जी बिल्कुल सही। सर कहाँ से ये शब्द जो आप अभी है ना, मतलब इतने गहरे भाव कहाँ से ये आते हैं और कैसा आप इनको फिर गायन का रूप में ढालते हैं? बस ये ईश्वर की कृपा है। और होता सकलानी जी, सच बोलूं तो सही मायने में जो मेरा मानना है वो ये है कि ईश्वर क्या चाहे, जिसको जैसा चाहे वैसा बना सकता है। किसी को ये सज्जन भी बनाता है, किसी को ये दुर्जन भी बनाता है। बनाने वाला तो यही है, क्योंकि मत ही ऐसे कर देता है। तो ये कहीं हमारी कोई हैसियत नहीं है, बस कृपा है ईश्वर की और आप लोगों के जो प्यार है, बस इसी नहीं सर, आपका बल्कि जो श्रोता भी सुन रहे होंगे, मैं सच बता रहा हूँ ना, क्योंकि काफ़ी समय से भी जो हमारे दर्शक थे वो पर्सनली भी हमारी टीम से, 12 मास की टीम से ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भाई साहब को बुलाइए, पंवार जी को बुलाइए, और आपने समय दिया। सर आपने, अगर मैं ठीक हूँ तो चिट्ठियों का वो दौर मुझे याद आ रहा है ना, आपने उस पर भी लिखा है कुछ, अगर आपको याद आ रहा हो। चिट्ठी पे भी बहुत सारे गाने थे मेरी चिट्ठी पे, क्योंकि एक गाना मैंने लिखा था अपना, ये भी फौज पे ही था। तो ड्यूटी कर रहा है जवान, तो वहाँ से सोच रहा है कि मेरी जो सौंजड़िया है, मेरी जो पत्नी है, वो बैठी होगी अपने बच्चों के साथ में, और मैं भी, वो कहीं दुखी भी हो रहा है और फ़ख्र महसूस भी कर रहा है कि यार मैं भी बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मैं देश की सेवा कर रहा हूँ। तो तब ये गीत, ये वहाँ भारत कैसेट से मैंने किया था, जो सतपाल महाराज की जो कंपनी थी, वहाँ से मैंने किया था। तब भोला जी महाराज वहाँ बैठते थे। तो ये बहुत अच्छी बात है कि सबका नाम भी ये वो हो गया, ये क्या अच्छा टाइम यही होता है। तो गीत था, इस प्रकार से था। कनी होली बैठे सोजड़िया मेरी, बाल बच्चों का साथ माँ, मैं भी ड्यूटी पर लग्यू छो, भारत माता की सेवा माँ, अफड़ा देश की सेवा माँ, भारत माता की सेवा माँ, अफड़ा देश की सेवा माँ। और पत्नी भी इतनी बहादुर, पत्नी घर से बोल रही है कि खुशी से तुम नौकरी करिया, घर न रख्या सोरी, हाँ विपता सिपता मैं झेल लूँ, बैरी न धसू भारत माँ, बैरी न धसू मेरा देश माँ, बैरी न धसू भारत माँ, बैरी न धसू मेरा देश माँ। तो उस समय वो चिट्ठी का ज़माना, वो पैसे भी जो आते थे वो भी मनी ऑर्डर करके भेजते थे। तो वो भी मैंने इसमें जिक्र किया था। सर
ऐसी आवाज़ लोगों को सुनने के लिए क्यों तड़पा रहे हैं? काफ़ी समय से सच बता रहा हूँ मैं, काफ़ी श्रोता जो सुन रहे होंगे ना, जी जी। आप कहीं फिर उल्टा हमें गाली ना पड़े कि यार भाई साहब से पूछो कि कब फिर इस प्रकार के गीत संगीत लेके वो हमारे बीच आ रहे हैं। और बहुत गाने थे ऐसे, एक मैंने किस्मत पर भी लिखा था, एक मौत पर भी लिखा था। मौत पे? हाँ, मौत पे भी लिखा था, क्योंकि मौत में मैं, मेरे ख्याल से उस समय 22-23 साल का रहा होगा, जब कुटुम्बदारी कैसेट में ही वो मौत वाला गाना भी। ओ, सन 90-92 का? मतलब ये समझ लो 95 की बात, 94-95 के। तो उस समय हमारे गांव का कोई व्यक्ति, तो एक इस तरफ धार थी, तो मैं वहाँ गया था। मैं अक्सर लिखने जाता था, गाने गाने लिखने के जंगल की तरफ निकल जाता था। तो मैंने देखा थोड़ा दूर है, वो मैंने देखा कोई अर्थी ले जा रहे हैं और बहुत सारे लोग जा रहे हैं। तो पैदल आना होता था, अब तो गाड़ियाँ हो गई, लोग गाड़ियों में लाते हैं। ये सच है कि ये शरीर आज है तो कल नहीं रहेगा, जाना सबको है। तो जब मैंने देखा तो वो, फिर मुझे वो आया कि ये जाने वाला चला गया, कहाँ गया। और वो एक कविता, कभी मतलब वाला कि पूछे मतलब इनसे ये पूछा जाए कि कहाँ जा रहे हो, तो तब जो है वो मैंने लिखा था, रुकी जा रुकी जा रुकी जा, रुकी जा रुकी जा रुकी जा, जान वाला रुकी जा, कख तेरू ठिकाणू गेल्या, मिसणी बते की जा, मैं माँ कुछ बिगे की जा, मैं सणी बते की जा, मैं माँ कुछ बिगे की जा, रुकी जा रुकी जा रुकी जा, रुकी जा रुकी जा रुकी जा। अब वो क्या है कि एक लिख रहा है कि लास्ट जो पंक्ति है कि खुद जो तेरी लगली कभी चिट्ठी तो एक लिखला, पर थोड़ा तू इनु बिंगे दी के पता म भेजला। खुद जो तेरी लगली कभी चिट्ठी तो एक लिखला, पर थोड़ा तू इनु बिंगे दी के पता म भेजला। जग छोड़ी तू जानू आज, मेरू सवाल दे जवाब, बाटूत बते जा, बाटूत बते जा, कख तेरू ठिकाणू गेल्या, मिसणी बते की जा, मैं माँ कुछ बिगे की जा। सर मैंने अंतरे तो बहुत थे, परंतु इतना समय नहीं होता है। मैंने जब आपका इंट्रो दिया था ना, मैंने कहा था गीत संगीत तो बहुत लोग गाते हैं, जी। कुछ लोग पूरी अपनी ज़िंदगी का व्याख्यान उसमें दे देते हैं। सर ये कलम, ये आवाज़ काफ़ी समय से क्यों शांत है? बस अब ये सोचो, ये भी मर्जी कुछ ईश्वर की रही होगी। और दूसरी बात क्या है कि बीच में एक दौर आया, जब कैसेटों का दौर था, तो बीच में ऐसा हुआ कि वैसे ही गाने मतलब आने लग गए, जैसे कि भाई ठीक है, वैसे बुरा कुछ नहीं है, जिससे लोगों का मनोरंजन हो रहा है, मैं उसको बुरा नहीं मानता हूँ, भाई खुशियाँ मिल रही है मुझे। तो उस तरीके के गाने मेरे पास थे नहीं, क्योंकि आपने देखा होगा मेरे नाचने वाले गाने बहुत कम हैं। जी बिल्कुल। हाँ, मैंने जब भी मेरे सैड सॉन्ग हैं, बहुत सारे गाने हैं, अगर हम गाने लगेंगे तो शायद 4-5 घंटे का बन जाएगा। तो बहुत सारे गाने हैं, तो कुछ वो शायद वो कला नहीं रही मेरे अंदर कि वो लोगों को थिरकाने वाली। नहीं सर, ये हम मानने को तैयार नहीं है। जो आपके शब्द हैं ना, जी जी, वो तो भाव विभोर कर देने वाले शब्द हैं। हाँ, ये अलग बात है, जब कोई सुनता है तो वो थोड़ा सा ज़रूर उसको लगता होगा कि हाँ यार बहुत अच्छी बात है। फिर हमने किस्मत पर भी लिखा मैंने। अच्छा जी, होटल पर भी लिखा, बहुत सब लिखा है, कई चीज़ों, आपकी कृपा से, आपके प्यार से, जो पब्लिक का प्यार मिला, बस कुछ ना कुछ लिखा है। और एक चीज़ है कि मुझे थोड़ा इस बात का फ़ख्र भी है कि चलो हमने कुछ किया है, तो थोड़ा जो मतलब मुझे जिस चीज़ से संतुष्टि हो रही, मैं तो पब्लिक की मैं नहीं जानता हूँ कि उनको किस चीज़ से संतुष्टि होती है, उनको क्या सुनना पसंद है, लेकिन मुझे खुद को अच्छा लगता है। मैंने जून पर भी गाना लिखा। अच्छा। हाँ जी, जून पर भी लिखा कि जून तो जून के ही लिखा गया कि तेरी हमारे लिए क्या वो है, क्या देन है, तो उस पर भी लिखा।
तो किस्मत वाला भी सुनाऊंगा, अभी जून वाला भी सुनाऊंगा। सर आपके साथ तो मुझे लग रहा है अगर 2 घंटे का पॉडकास्ट भी अगर करना पड़े तो वो भी, है ना? हाँ, गाने बहुत हैं, गाने बहुत। सर एक गीत जो दिल के काफ़ी करीब हो आपका, होता है ना, क्योंकि आपने तो इतनी लंबी जर्नी देखी है, लेकिन एक आध गीत खुद के भी ऐसे होते हैं जो काफ़ी करीब हमारे होते हैं दर्शकों के लिए। एक रिक्वेस्ट है, एक कोई गीत जो काफ़ी करीब हो आपके। और अच्छा, करीब तो सारे गीत क्योंकि आपके अपने करीब होते हैं, कोई एक गीत अगर। करीब तो लगभग सभी हैं, और क्या गाया जाए। तो अगर कुछ आपको याद आ रहा हो। एक गीत था मेरा भक्तू मामा। अरे सर, है ना? तो 94-95 मैंने इस गाने को गाया था। सर वो तो आज भी सुनने को। हाँ, आज भी बहुत सारे लोग गाते हैं इसको, और मंचों पर मैं भी गाता हूँ, मैं मंचों पर जाता हूँ, मैं भी गाता हूँ। लोग इस गाने को खूब लोग नाचते हैं। सर आप कह रहे हैं कि डीजे बेस मैंने सॉन्ग नहीं निकाला और सबसे ज़्यादा नाचने वाली युवा पीढ़ी इसी गीत पे, क्या बात कर दी। तो ये तो सही बात है ना, तो मतलब कम किए मैंने। सर सुनाइए ना फिर। हाँ, भगतू मामा सर सर ले, भगतू मामा सर, भगतू मामा सर सर ले, भगतू मामा सर, आटा की बेलाना ले, भगतू मामा सहारा ले, आटा की बेलाना ले, भगतू मामा सहारा, ब्याखुनी बागाता ले, भगतू मामा सहारा ले, है जानू खेलाना ले, भगतू मामा सहारा, ब्याखुनी बागाता ले, भगतू मामा सहारा ले, है जानू खेलाना ले, भगतू मामा सहारा। अब ये कॉमेडी गीत है, मतलब मामा भांजे हो और वो कॉमेडी करते हैं, तो कॉमेडी गीत है। तो फिर वो भांजा ये भी कह रहा है कि तो तेरा कोई टाइम नहीं, किसी टाइम पर भी आ जाता है। तो फिर वो कह रहा है कि लोण भरी दोणे ये, भगतू मामा सहारा ले, लोण भरी दोणा ये, भगतू मामा सहारा, आधी रात दूले, भगतू मामा सहारा ले, बाड़ी नींदा खोना ले, भगतू मामा सहारा, भगतू मामा सर सर ले, भगतू मामा सर। उम्र के साथ साथ रियाज शायद ज़्यादा हो रहा है ना, इसीलिए सच में मैं इसीलिए आपसे कहा था कि सर मैं सच में दिल से ये प्रे कर रहा हूँ कि आपकी ये कलम और जो आवाज़ है ये अभी कम से कम 10-15 साल। हाँ, अब करना, अब तुरंत मैं गाना रिकॉर्ड करूँगा, और गाना फिर मेरा वही है, क्योंकि मैं तो, मेरा गाना चले ना चले पर, लेकिन मेरा विशेष जो मकसद रहता है कि मैंने वो समाज में जो मुझे ध्यान आता है कि पहले का समाज क्या था और आज का समाज क्या है। आज तो लोग, अब वो जो उत्तराखंड में भी हम देख रहे हैं, रिश्ता नाता लोग धीरे धीरे भूल रहे हैं। तो इसी पर मैं अब कुछ ये गाना करूँगा, उसके बाद एक आध रोमांटिक भी करूँगा। तो अगर आपका प्यार जब आप करेंगे तो दोबारा आपको ये प्रॉमिस करना पड़ेगा, आप इस पॉडकास्ट में पक्का। आपको मिल करके मुझे बहुत खुशी हुई, आपको और भट्ट जी को, सकलानी जी, दोनों से जब मैं मिला तो मुझे लगा कि पता नहीं किस जन्म का क्या रिश्ता है। नहीं सर, तो बहुत अच्छा लगा मुझे, कुछ हमने पुण्य किया होगा सर। हाँ, नहीं, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सच्चे जो लोग होते हैं, जो प्रेमी होते हैं, वो पहचाने जाते हैं। तो सर फिर से सच बता रहा हूँ, है ना, क्योंकि आनंद आ गया। पॉडकास्ट हमने लगातार यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन आपसे मिलके जो आपका अनुभव आपने शेयर किया है, मतलब धन्य हो गए हम, तो मैं ये मान सकता हूँ। बहुत धन्य तो मैं हो गया हूँ आज आप जी से मिल करके। सर मैं फिर से पूरी 12 मास की टीम की तरफ से, जो भी श्रोता हमें सुन रहे हैं, जो भी फौजी भाई जिनको आपने अपना गाना भी अभी डेडिकेट भी किया है, सबकी तरफ से, है ना, जो आपके सुनने वाले लाखों प्रशंसक हैं, एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अभी वो एक गीत रह गया है, किस्मत रही किस्मत। सुनाइए सर। सुनाइए सर। हो जाए तो किस्मत रे किस्मत में बॉम्बे में था जी, अब होटल में काम कर रहा था। अब होटल की नौकरी बहुत, मतलब जीवन में हमने बहुत संघर्ष किए,
कि इस लाइन में भी वो लगन थी। तो वहाँ मैंने एक गीत लिखा था, वहाँ मैंने होटल पर भी लिखा था और वहाँ ये गीत लिखा था मैंने। किस्मत रे किस्मत होंदी क्या चीज, राजा बनो दी के मांगो दी भीख। किस्मत रे किस्मत होंदी क्या चीज, राजा बनो दी के मांगो दी भीख। ये छोटी की मोटी की गोरी की काली कै रंग की छे, त्वे देखने की बड़ी छ आशा, कभी तो दिखे जे लठ्याली, कभी तो मिलने रे किस्मत, कभी तो दिखे जे। तो किस रंग की है, काली है, गोरी है, छोटी है, मोटी है, कैसी है? तो किस्मत किस्मत सब बोलते हैं, पर तो है कैसी? तो ये कवि की कल्पना है, ये कवि की कल्पना है और आपने अपनी आवाज़ में उसको ढाला है। हाँ, श्रोताओं ने उसको प्यार दिया इसमें है। मतलब ये कवि भी अंदर बैठा हुआ है, मतलब ये लिखा भी मैंने ही है और गाया भी मैंने। पर वो ये कि हम देखते थे हम कि यार वो संघर्ष वाला जो जीवन था ना, तो फिर इस तरीके की चीज़ें आ जाती थी। आज तो खैर कुछ उम्र के हिसाब से भी हो गया, बड़े ढीले हो गए हम, क्योंकि आपने आप नज़र डालो कि फिर से वो पावर हमारे अंदर आ जाए और फिर हम काम करने लगे। नहीं सर, हम तो कुछ भी नहीं होते हैं। लेकिन जो भी हमारे श्रोता अभी हमें सुन रहे हैं, और आपने हर पक्ष को छुआ, आपने चिट्ठी के दौर को सुनाया, आपने फ़ौज के दौर को सुनाया, किस्मत पे आपने सुनाया, होटलियर भाइयों को आपने सुनाया, मौत पे आपने गीत सुनाया। और जो श्रोता अभी 12 मास पर हमें सुन रहे हैं, यदि वे किसी गीत की फरमाइश, क्योंकि आपके बहुत गीतों की भरमार है, कई यों के लिए आपने लिखी भी है आपने अपनी कलम से, अगर कोई ऐसी रिक्वेस्ट श्रोता हमसे करते हैं तो एक बार दोबारा हम आपको 12 मास के इस मंच पर बुलाएंगे। और पुनः एक बार सभी की तरफ से सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सौभाग्य होगा कि मैं दोबारा आकर के आप लोगों के साथ आऊँगा, तो ये मेरा सौभाग्य होगा। और पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।